आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सिंपल हाइपोथेसिस। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हाइपोथेसिस टॉपिक को डिस्कस किया था। सिंपल हाइपोथेसिस बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस का एक टाइप्स है जिसको सिंपल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस एपिसोड में हम सिंपल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है। सो इस एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा सिंपल हाइपोथेसिस के कंसेप्ट एग्जाम्पल को समझने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज हम सिंपल हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपने हाइपोथेसिस का एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाइए और हाइपोथेसिस को समझिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है हाइपोथेसिस होता क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है। चलिए समझते हैं। तो हाइपोथेसिस, अगर हम हाइपोथेसिस की मीनिंग की बात करें, हिंदी में मतलब की बात करें, इसका क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परिकल्पना। क्या होता है? परिकल्पना। अब हम इसके वर्ड की बात करते हैं कि हाइपोथेसिस देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो हाइपो और दूसरा थीसिस। आप देख पा रहे होंगे पहला वर्ड है हाइपो और दूसरा है थीसिस। तो हाइपो का मीन्स होता है कि अंडर, यानी कि किसी के अंडर में, और थीसिस का मतलब होता है ऑफ प्लेसिंग या प्रोपोजिशन। सो हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि तहत एक नियुक्ति, यानी कि तहत नियुक्ति। ये कैसे, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में एपिसोड कर लिया है। आपको इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए। सो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है? किसी भी रिसर्च को करने के लिए एक हम लोग परिकल्पना करते हैं, जैसे कि बेस हो गया, ग्राउंड वर्क हो गया, फाउंडेशन हो गया, ताकि हम रिसर्च कर रहे हैं उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें कि ट्रू है, रॉन्ग है, सही है, गलत है। इसके लिए हम बेसिकली एक परिकल्पना करते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। सब हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में पहले प्रकार की जो हाइपोथेसिस है जो कि है सिंपल हाइपोथेसिस, हम इसको समझते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस यानी कि साधारण परिकल्पना। So a simple hypothesis is a hypothesis that predicts a correlation between two test variables, an independent and dependent variable। यहाँ पे देखिए दो चीजों के बारे में बात हो रही है। पहला तो है मतलब कि टेस्ट वेरिएबल में पहला वेरिएबल है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी, और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दो वेरिएबल्स के बीच में हमको कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन को स्थापित करना रहता है। सो एक साधारण परिकल्पना यानी कि सिंपल हाइपोथेसिस जो है, जो हमारे हाइपोथेसिस का पहला टाइप है सिंपल हाइपोथेसिस, एक प्रकार की परिकल्पना यानी कि साधारण परिकल्पना। सिंपल हाइपोथेसिस एक प्रकार की परिकल्पना है, यानी कि हाइपोथेसिस है जो दो परीक्षण चरों के बीच में, यानी कि दो परीक्षण चर, पहला परीक्षण चर यानी कि टेस्टिंग वेरिएबल या टेस्ट वेरिएबल। सो पहला वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो चरों यानी कि दो परीक्षण चरों के बीच एक संबंध की भविष्यवाणी करती है। क्या? कोरिलेशन की मतलब की भविष्यवाणी करती है। एक स्वतंत्र और एक आश्रित चर होता है। दिस इज द एसेस्ट ऑफ मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमारी सिंपल हाइपोथेसिस होती है, साधारण परिकल्पना होती है, या सबसे आसान और सबसे सीधी प्रकार की परिकल्पना होती है। क्या होती है? सबसे आसान, सबसे इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब की हाइपोथेसिस होती है। You simply need to state a correlation between the dependent variable and independent variable। और दूसरा फैक्ट क्या बोलता है सिंपल हाइपोथेसिस में कि all you would need to do is prove that the two variable are linked। इसमें मतलब यह प्रूव करना होता है कि दो चर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि दो चर जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब केवल इसमें यही साबित करना होता है कि दो चर जुड़े हुए हैं। कौन कौन से चर? पहला डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तब जाके चीजें आसानी से मतलब आसानी से समझ में आएंगी। सो हम लोगों ने पहला फैक्ट क्या समझा था कि कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोगों को क्या करना रहता है इसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन को स्थापित करना होता है। और दूसरा, ऑल यू वुड नीड टू डू इज प्रूव द टू वेरिएबल आर लिंक्ड, यानी कि जो दो वेरिएबल हैं ये दोनों आपस में जुड़े हैं। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई आगे आपके सामने बड़ा ही प्लम्बर से ज्यादा उदार है। यहाँ पे देखिए क्या दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। पहले नंबर पे तो वेरिएबल जो आ रहा है कारपेंटर और दूसरे नंबर पे
जो बढ़ई आ रहा है प्लम्बर आ रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, प्लम्बर जो दूसरे नंबर पे वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे, पहला कारपेंटर वेरिएबल हो गया और दूसरा प्लम्बर। सो ये एक तरीके से क्वेश्चन है सिंपल। अब इसको आपको सिंपल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना है। सिंपल हाइपोथेसिस में मतलब कि कन्वर्ट करना, तो सिंपल हाइपोथेसिस क्या हम लोगों को क्या प्रूव करना रहता है सिंपल हाइपोथेसिस में? सिंपल हाइपोथेसिस में हम लोगों को सिर्फ इतना प्रूव करना रहता है कि जो तो टू वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, आपस में लिंक्ड होने चाहिए। अगर आप उसको सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर लिखना चाहते हैं तो ये दोनों वेरिएबल आपस में लिंक होना चाहिए। सो सिंपल हाइपोथेसिस के अंतर्गत हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्लम्बर की तुलना में बढ़ई अधिक उदार होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लम्बर हो गया पहला वेरिएबल और दूसरा, यानी कि दूसरा जो हो गया बढ़ई। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक तरीके से इनको सहसंबंधित कर दिया, तुलनात्मक दृष्टि, यानी कि इन लोगों को हम लोगों ने आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को लिंक कर दिया। सो सिंपली क्वेश्चन कि बढ़ई प्लम्बर से ज्यादा उदार है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन आपको सिंपल हाइपोथेसिस में इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है कि प्लम्बर की तुलना में बढ़ई अधिक उदार है। यहाँ पे हम दोनों को जोड़ दिए, यानी कि प्लम्बर और बढ़ई को आपस में जोड़ दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि डू गिटारिस्ट लाइव लॉन्गर देन पियानिस्ट, यानी कि क्या गिटार वादक पियानो वादियों से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। यहाँ पे देखिए फिर दो वेरिएबल आ रहे हैं, पहले नंबर पे तो आ जा रहा है गिटारिस्ट और दूसरे नंबर पे आ जा रहा है पियानिस्ट। यानी कि एक गिटार वादक और एक दूसरा जो है पियानो वादियों, यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि क्या गिटार वादक पियानो वादक से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, यानी कि अधिक समय तक जीवित रहते हैं। अब ये मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या सिंपल हाइपोथेसिस में इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हाइपोथेसिस में फिर आपको वही करना होगा कि यहाँ पे पहला वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, पहला वेरिएबल आपको दिख रहा है गिटार वादक और दूसरा यानी कि गिटारिस्ट, और दूसरा यहाँ पे वेरिएबल आपको दिख रहा है पियानो वादियों यानी कि पियानिस्ट। सो इन दोनों के बीच में एक तरीके से कोरिलेशन को मतलब कर देना है, लिंक कर देना है। सो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से सिंपल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गिटारिस्ट टू लिव लॉन्गर देन पियानिस्ट, यानी कि पियानो वादक की तुलना में गिटार वादक अधिक समय तक जीवित रहते हैं। पहला वेरिएबल ये हो गया पियानो वादक और दूसरा हो गया गिटार वादक। यहाँ पे तुलना हम लोगों ने तुलनात्मक रूप से इन दोनों को ऐड कर दिया, लिंक कर दिया, सही हो गया सिंपल हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट कोई एग्जाम मतलब कि एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, डू डॉग ईट मोर इन समर देन विंटर, क्या कुत्ते सर्दियों की तुलना में गर्मियों से ज्यादा खाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए दो वेरिएबल्स आ रहा है, पहला नंबर पे सर्दियां हो गया और दूसरे नंबर पे गर्मी, यानी कि समर और विंटर दो वेरिएबल हो गए यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, आपको इन दोनों का आपस में लिंक कर देना है। तो कुत्ते सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ज्यादा खाते हैं, कुत्ते सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ज्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को लिंक कर दिया, एक तरीके से इसको कंफर्म कर दिया सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों को ऐड कर दिया। सो गाइस सिंपल हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है। सिंपल हाइपोथेसिस के अंतर्गत क्या होता है, टू वेरिएबल्स होते हैं, पहला तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या करना है, सिंपल हाइपोथेसिस में इन दोनों को लिंक कर देना है, यानी कि हमको इसमें सिर्फ इतना प्रूव करना रहता है कि जो वेरिएबल है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, तभी वो सिंपल हाइपोथेसिस हो जाता है। और मतलब कि यही है सिंपल हाइपोथेसिस। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो कीप साइनिंग गाइस, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते रहिए। धन्यवाद।